हाँ जी। 6 बज के 7 मिनट हो गए। सभी लोग आ सकते हैं। देखिए, अब हम थे जियोपैथी के बारे ऊपर। मतलब जो टॉपिक चल रहा हो ना, कोशिश करिए उसी के बारे में ही पूछेंगे हम लोग। डिफरेंस, क्योंकि ना डिफरेंस को नहीं पूछेंगे। जिसने जो भी बात करेंगे, अपना हाथ खड़ा करेगा, मैं बुला लूंगा। हम लोग ना, अभी हम बात कर रहे थे। जियोपैथी के ऊपर। ठीक है ना। इसको ना, हम लोग, मैंने वैसे समझाया था पीपी में, अब हम प्रैक्टिकल समझेंगे इस चीज को। देखिए, होता क्या है कि ये ना, अगर तो हार्ट में लाइन है, वो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जाती है, लेकिन बैड एनर्जी कहीं से भी आ सकती है। ये मैंने महसूस किया है। मान लो ये कोई लाइन यहां से आ रही है, दशा कोई भी है, यहां से आ रही है, तो ये पूरे घर को ना नेगेटिव कर सकती है, पूरे घर को। मान लो ये जियोपैथिक लेंस है, इससे कोई मतलब नहीं वो हार्डवेयर लेन है, कड़ी लेंस है, ब्लैक ब्लैक एनर्जीज है, आईआर लेन है, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये लेन अगर यहां पर एंटर कर गई घर के अंदर, तो घर में, मतलब अगर आप पोर्शन ग्लोबल चेक करोगे, उसकी कमी बता देगा। मतलब कुछ अच्छा नहीं होएगा। आदमी का पैसा नहीं टिकेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा घर पे। अगर मान लो ये ना लैंड, अगर हार्ट में ऐसे चलती है, मान लो दूसरी लैंड ऐसे भी जा सकती है। मान लो एक लैंड ऐसे भी जा सकती है, मान लो ऐसे भी जा सकती है। ये जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स, इसको बोलते हैं स्पोर्ट जोन्स बोलते हैं। चाहे ये जोन है, चाहे ये जोन है, चाहे ये जोन है, ये बड़े खतरनाक होते हैं। इसमें अगर आदमी बैठ रहा है, सो रहा है, तो समझ लो कि बहुत बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इसीलिए मान लो एक घर में इतनी लैंड भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। वैसे बता रहा हूं आपको, ये सारी बाहर से आ रही है। इसका सिम्टम्स ये होता है कि मान लो ये लैंड अगर इधर से आ रही है ना, मान लो लैंड, तो उस पॉजिटिव वाले घरों में भी प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए अगर आपका आस पड़ोस खुशहाल है ना, तो आप ईश्वर से दुआ मांगिए कि वो खुशहाल रहे। क्योंकि अगर पॉजिटिव बैड एनर्जी उस घर में आ जाएगी, तो आपके घर में भी आ सकती है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। मतलब अगर ये एनर्जी यहां से आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझको यहां पर रोड लगानी पड़ेगी। रोड कौन कौन सी अच्छी होती है? सबसे अच्छी रोड होती है B9 रोड, जियोपैथिक। सबसे अच्छी यही रोड होती है, B9 जियोपैथिक रोड्स। हमें यहां रोड लगानी पड़ेगी। तो जैसे लगाएंगे, ये लाइन अपने आप मूव कर जाएगी। तो इसी तरह अगर लैंड यहां आ जाए, मैं थोड़ा बताता हूं आपको, यहां लगानी पड़ेगी। लेकिन ये हम चेक कैसे करते हैं इस चीज को, मैं थोड़ा बता दूंगा आपको। देखो, अगर तो आप ना स्कैनर लेके यहां से मूव करोगे, यहां से मूव करोगे, तो ये ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां भी खुल रही है, यहां भी खुल रही है, फिर ऐसे भी खुल रही है, मान लो। तो हमारा मानना पता क्या है? हमारा मानना है कि आप ऐसे चलिए, ऐसे चलिए। यहां से खुल गया ना, आप निशानी लगा दीजिए यहां पर। ठीक है ना। आपने निशानी लगा देनी है, यहां पर एक निशानी लगा दी है, भी यहां लाइन है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आगे चलेंगे स्कैनर लेके, यानी कि स्कैनर में जियोपैथी का सैंपल डाला होगा। आप ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, जहां ये खुल जाए। क्योंकि ना यहां पर वजन होता है, वजन। अगर आप ना हाथों से भी महसूस करोगे ना, वहां, देखो, अगर मैं पीछे जाऊंगा ना, तो मतलब ठंडा है। जैसे जियोपैथी में आऊंगा, थोड़ा गर्म महसूस होएगा। हाथ में वहां पर महसूस होएगा। जैसे उसको पार कर जाओगे ना, फिर ठंडा महसूस हो जाएगा। तो कुछ लोग रेकी वाले क्या करते हैं कि उस एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं हाथों से।
तो क्या होता है कि उसमें ना अदृश्य तौर पर ना एक बॉर्डर होता है जो कि नेगेटिव रेस कर रहा होता है। लेकिन स्कैनर से हम जैसे ऐसे 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 जा रहे हैं ना, मान लो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो अगर फोर्स से ये खुल जाता है, फोर्स से खुल जाता है, तो समझ लो स्कैनर अगर लेफ्ट राइट खुलता है ना, जहां खुलता है तो वहीं जियोपैथिक लेंस होती है। यानी कि स्कैनर आपका ऐसे खुल जाएगा, यहां पर ऐसे खुलेगा, ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। फिर तुम आगे चलोगे, लेकिन यहां पर स्कैनर ऐसे खुलेगा, स्कैनर ऐसे खुलेगा, मीन्स कि स्कैनर ऐसे की बजाय ना ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहां पर, ठीक है नहीं, ऐसे हो जाएगा। तो आपने यहां भी निशानी लगा देनी है, ठीक है नहीं, ये भी इधर से आ रही है ना, इधर से आ रही है पहले, लेकिन जहां से जा रही है ना वहां भी निशानी लगाएंगे आप, जहां से जा रही है वहां भी निशानी लगाएंगे, यहां से आ रही है वहां भी लगाएंगे, यहां भी लगाएंगे, ठीक है ना। असल में यहां पर 3 रोड्स, 1 2 3 रोड लगा दोगे तो बैड एनर्जी रुक जाएगी। लेकिन हम रिकमेंडेड करते हैं कि आप जहां से आ रही है, जहां जा रही है, जरूरी नहीं होता कि 6 लेंस हो, 1 लेन भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है। जहां से आ रही है, जहां जा रही है, वहीं पर आप रोड लगाइए, ठीक है नहीं। जैसे ही आप रोड लगाएंगे, जैसे ही रोड लगाएंगे, ये अपने आप ही ना मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि अपने आप ही हट जाएगी लेंस, अपने आप ही लेंस हट जाएगी ऑटोमेटिकली, अपने आप हट जाएंगी लेंस। लेकिन आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि यहां पर भी लगानी है, यानी कि जो ये स्पॉट नहीं थे, यहां भी आप रोड जरूर लगाइए, ताकि बाई चांस कभी ये बैग ना मार जाए, बाई चांस जो आपसे गलती ना हो जाए, तो आप इसकी एनर्जी मान लो बिफोर एंड आफ्टर चेक करेंगे, आप ग्लोबल चेक करेंगे ना, बिफोर मान लो ये आया है 55, आफ्टर डेफिनेटली 75 आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो जैसे आपने इसको ट्रीटमेंट कर दिया, तो ये जैसे ये ट्रीटमेंट हो गया तो उस घर में बीमारी भी गैप हो जाएगी, ये भी पक्की बात है, बीमारी भी गैप हो जाएगी, बीमारी नहीं रहेगी। अच्छा, इस विषय पर किसी का प्रिपरेशन हो तो मुझे बताइए प्लीज। तो उसके बाद मैं इसमें आगे चलता हूँ थोड़ा सा ना, किसी को कोई भी परेशान हो, समझ आ रहा है ये आपको, सभी समझ आ गया हम लोग, क्योंकि जो वास्तुशास्त्री को समझ जरूर आएगा। अच्छा, एमपी पंडित जी बोल रहे हैं कि 6 साल पहले स्कैनर लिया था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको अनम्यूट हो जाइए, मुझे बोलिए, कोई बात नहीं। पंडित जी, आप आ जाइए, इसमें आ जाइए, फोटो फोटो में आ जाइए, हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे पास स्कैनर है, लेकिन उसका मैंने ब्रास ब्रास वाला स्कैनर है। हेलो। साल हो गया आपको? 6 साल? हाँ, ब्रास वाला स्कैनर, तो उसके उसके नए नए सैंपल कुछ आया है क्या? सैंपल तो आए हैं नए सर, देखे हैं अभी आपने, क्योंकि आपने 6 साल पहले लिया था स्कैनर मेरे से। हाँ तो वो मिलेंगे क्या मेरे को? बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। अच्छा। अभी मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास है ना स्निक डीलर, स्निक डीलर नाम की एक वेबसाइट है, स्निक डीलर। उसमें जैसे ही पासवर्ड लगाओगे ना, हाँ तो वो थोड़ा उस पे सब रेट आ जाएंगे, सब रेट, सब क्लास, टोटली सब कुछ आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, रीजनेबल रेट में मिल जाएगा, ठीक है ना, जो भी सैंपल चाहिए। सर, वो थोड़ा सा मेरे व्हाट्सएप के ऊपर वो आप ये करेंगे क्या? थोड़ा ये सा खत्म कर दीजिए, मैं आपको कर दूंगा सर, है। लिख दीजिए, लिख दीजिए, हाँ जी, ठीक है, ठीक। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ना, हाँ जी, राजू जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सर जियोपैथी लाइंस है ना, आजकल मेजर प्रॉब्लम है। बिल्कुल मेजर प्रॉब्लम है, हाँ जी, हाँ जी। जियोपैथी लाइंस आर मेजर प्रॉब्लम एंड पर्सनली आई हैव सीन कि आप जो रैकी वाले कह रहे हैं ना कि एनर्जी करते हैं, रैकी वाले भी नहीं चेक कर पाते, ये हमारा स्कैनर ही कर पाता। स्कैनर चेक करता है, लेकिन और कुछ या देखना ड्राउजिंग, होगा। या आप जो ड्राउजर है, आप बड़ा वाला हाँ जी, आपसे लिया है मैंने। वो जो बोला, वो दूसरे वाला। हाँ या जी, यस, हाँ बिग जी, ड्राउजर। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला, हाँ जी, मैं दिखाता हूँ आपको।
आपने ये लिया, ये लिया था ना आपने, ये लिया था, हाँ, बिग ये वाली। लिया था। हाँ जी। राइट राइट राइट। हाँ हाँ, इससे भी पता लगा लेते हैं। दिस हाँ जी। दिस आल्सो वर्क अ लॉट। बहुत हाँ बढ़िया बिल्कुल, तरह काम। ऐसे ये व्हाइट हाउस भी बन जाता है, ये ऐसे भी चल जाता है, ठीक है ना, इट्स ओके। हाँ जी। नो ये नो डाउट्स मेन कि अगर आप मेन लाइन जियोपैथी है। को ठीक कर देंगे, सर हम लोग जियोपैथी में और चलते हैं, ठीक है हम्म। नहीं, और अच्छा करते हैं हम लोग, ठीक है नहीं, कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखो होता क्या है कि नो डाउट हमारे बॉडी में ना बहुत शक्ति है सर। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था मेरे में कितनी ताकत है, ऐसे हमें नहीं पता हमारे में कितनी ताकत है, लेकिन भगवान ने कभी हमको अपडेट नहीं किया। जैसे सतयुग में थे आज भी वैसे ही हैं, दो आंखें, नाक, बाल सब कुछ वैसे ही है। हर मशीन अपडेट होती है 1 साल बाद, 2 साल बाद, पेंटिम 4, अब विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, जो मान लो कुछ भी, इंसान तो वही है ना, ठीक है ना। तो इसके अंदर सब कुछ है सर, सब कुछ है, ठीक है ना। ये स्कैनर भी इनपुट ह्यूमन बॉडी से ही लेता है। अगर आपके सेंस बहुत अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लेगा, ठीक है नहीं, लेकिन भाव भी अच्छे होने चाहिए। भाव और आपका व्यवहार दोनों अच्छे होने चाहिए, कि मैं चेक करूंगा तो अच्छा करूंगा। सर्व सुखिनम सर्व भवंतु, ये भाव होने चाहिए। ऐसे बोलना चाहिए भी हे प्रभु सबका कल्याण करो और बीच में मेरा भी कल्याण करो। जहां जा रहा है उसको ठीक करो, पैसा कमाना है आपने, इस भाव से और मदद करिए कि ईश्वर मुझे ये स्कैनर मेरी मदद करे, बस इस भाव से करो कि मेरे ख्याल में 1,000 आपके घरों में जाओगे तो एक भी आपको नहीं नजर आएगा कि आपका जो प्रॉब्लम आया, आपको सभी सक्सेस जाएंगे आप, ठीक है नहीं। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, हम इसके आगे चलते हैं जियोपैथिक में ही। तो ये जो रूट्स होती हैं, रिवर्सल्स होते हैं, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है नहीं। ये थोड़ा सा मैंने किया था कि नहीं किया था, अच्छा देखिए, मैंने बताया था कि अगर तो बाहर से एनर्जी आ रही हो तो सबसे बढ़िया होता है B9 हो, ठीक है नहीं। अगर अंदर हो, मान लो इसमें कई एनर्जीज आ जाती हैं, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। मान लो ना, ये घर है, ये कईयों के घर है, मान लो ये सबके घर है, मान लो एक, ये सब घर ही घर है, मान लो छोटा बड़ा घर है कोई, इस तरह ये भी घर है। ये रोड है मान लो, तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए इस चीज को। ये रोड है। अब ना मान लो जियोपैथिक लेंस ना ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है मान लो, ऐसे भी कर सकती है, पर ऐसे भी कर सकती है, ठीक नहीं। मान लो एग्जाम्पल, आप ना, ये सभी घर है, ये रोड है, एक दो सभी घर है ये, मान लो आप ना इस घर में गए हैं, इस घर में, देखो आप ना टेक्नोलॉजी, आज की डेट में टेक्नोलॉजी है सर, मैं बताऊं, जहां से जियोपैथिक आ रही है ना, आप गूगल से मैप देखिए आउटर वास्तु का कैसा है। मान लो किसी के 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर दूर, किसी के कोई साउथ में कोई बहुत बड़ा खड्डा है जहां पानी है, तब भी वहां से बैड एनर्जी आ सकती है। ऐसा हो सकता है, जो कोई उजाड़ जमीन है, कुछ भी है, कब्रिस्तान है, कुछ भी, समथिंग समथिंग, कोई बैड एनर्जी एंटर कर सकती है, मे भी, मैं जरूरी नहीं कह सकता ऐसे हो। तो मतलब इन चीजों से भी ना आप घर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन इतना श्योर है मैं जो बताना चाह रहा हूं कि इस घर में ना कई आदमी प्रॉब्लम्स में होंगे।
ये घर ठीक है मान लो, बाकी ये सारे घर प्रॉब्लम में है, ठीक नहीं? ये ज्यादा प्रॉब्लम, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कुछ ये प्रॉब्लम्स में है, ये ज्यादा प्रॉब्लम में है ये घर, यहाँ पर दो लाइन आ गई, ठीक नहीं? यही प्रॉब्लम में है, ये भी प्रॉब्लम में है, ये भी प्रॉब्लम में है, और इनकी रोड भी प्रॉब्लम में आ गई, यहाँ पर भी लगभग ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, प्रॉब्लम आ गई मान लो, ठीक नहीं? अगर आपने उपाय किया, यहां रोड लगा दी मान लो आपने, तो ये डेफिनेटली इस प्लान को हटा देगा, आगे नहीं आने देगा, ये आदमी अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं? अगर आपने यहां रोड लगा दी, यहां रोड लगा दी, तो ये इधर का आदमी अपने आप ठीक हो जाएगा, यानी कि ये भी ठीक हो जाएगा, इधर इधर वाले सारे ठीक हो जाएंगे, ये सारे ठीक हो जाएंगे। तो ये जो लेंस है ना, आपकी कहां रहेगी? सिर्फ और सिर्फ यहां तक रहेगी, यहां तक रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर इसमें क्या होएगा कि ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये ना, इसमें क्या होता है कि मान लो ना बैड एनर्जी यहां से आ रही है, मान लो आपने देखा कि यहां से आ रही है, इसको प्रॉब्लम जरूर होगी। आप उस कस्टमर से पूछिए किसको प्रॉब्लम है, वो कहेगा हाँ इसको ज्यादा प्रॉब्लम है। तो एक काम करेंगे ना आप, ग्लोबल एनर्जी है ना, जो ग्लोबल एनर्जी, ऐसे पूछेंगे कि हे ईश्वर आप मुझे बता कहां पर है, चारों कोने में देखेंगे बता देगा कि कहां एनर्जी से। अगर पॉजिटिव एनर्जी चेक करके ना पता चल जाएगा कि उस वहां प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है आउटर में, तो उसको आपने सील करना होता है, सील। तो यहां पर ना जो बेस्ट तरीका होता है ना, रोड का ही होता है, रोड का ही, जैसे बीना है रोड है, जो सेकेंडली बेस्ट तरीका है ना, वो है दिग्बंधन। उसका क्यों कह रहा हूं? दिग्बंधन ना कई बार ना बैड एनर्जी ना, दिग्बंधन ना, ये रोड तो जहां लगती है, दिग्बंधन कहां काम करता है? वो कॉर्नर में काम करता है। मान लो ये घर है ना, कॉर्नर में काम करता है ऐसे, ये ये हम तब लगाते हैं भी आई एनर्जी या स्पिरिट एनर्जी आ जाए घर पे। ये इसका ज्योपैथी से क्या कनेक्शन है, अब हम उसी की में बात करते हैं। तो कैसे क्यों लगाना चाहिए ये, मैं इसको बता रहा हूं, ये समझ आ गई ना आपको सबको? ठीक, ये बता देता हूं एक बार। देखिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बैड एनर्जी होती है ना, वो घर में ही बन रही होती है। मान लो ये घर है किसी का, कई बार क्या होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ही ना, पर्टिकुलर एरिया में ही जिग जैग लेंथ बन रही होती है, यहां पर ही बस, ये बैड एनर्जी यहीं से आ रही होती है, वो ये पूरे घरों में फैल रही होती है, पूरे घरों में फैल रही होती है, पूरे घर में फैल रही होती है। इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसमें क्या होगा कि स्कैनर आपका हर जगह खुलेगा, जी भाई हर जगह खुलेगा। इसमें आप ना यहां पर रोड नहीं लगाएंगे इस केस में, क्योंकि ये बाहर से नहीं आ रही, यहां पर रिवर्सल से लगाएंगे, रिवर्सल, ठीक है ना? रिवर्सल्स, यानी कि थर्ड की बात कर रहा हूं, रिवर्सल, इसे बोलते हैं जियोपैथिक रिवर्सल, यानी कि ये रिवर्स कर दे। ये बेसिकली क्या होता है कि ये बैड एनर्जीज होती है ना जो, ये यहां से मूव करती है, यहां से मूव करती है, ये पूरे घर में फैल जाती है, फैल जाती है। तो क्या होता है कि ये जितने मैंने पहले बताया था ना कि ये इसे बोलते हैं स्पाइरल एनर्जी, स्पाइरल, ये स्पाइरल एनर्जी घर के अंदर ही होती है, कई बार आ जाती है। ये सबसे भयंकर परिस्थिति है जियोपैथिक की, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, लोग कहेंगे अरे मुझे ऊपर किसने कर दिया, मेरे पे स्पिरिट है मेरे घर पे, और सच में स्पिरिट आ जाते हैं, ये बात सच है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत से जो लोग काम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं मुझे कि सच में हम जब स्पिरिट एक्टिविटी को ठीक करते हैं ना, तो रिवर्सल को ठीक करते हैं। वो कैसे ठीक करते हैं, मैं तो बता देता हूं आपको। सबसे पहले हमने जांच लेना है कि कहां पर बैड एनर्जी है। इसके लिए मान लो मैंने एरिया को डिवाइड करना है, एरिया को डिवाइड करके मुझे पता चल जाएगा कि पॉजिटिव एनर्जी यहां पर ज्यादा है या यहां पर ज्यादा है।
डेफिनेटली बैड एनर्जी यहीं बताएगा, ठीक नहीं। फिर मैं को डिवाइड कर लूंगा। डिवाइड कैसे करेंगे? आप रोड से भी डिवाइड कर सकते हैं, या कॉपर क्रिस्टल रोड से कर सकते हैं। 3 रोड लगाओगे ना, 3 रोड लगाओगे, मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ डिवाइड कैसे करते हैं। मान लो आप सिर्फ 3 रोड लगाएंगे आमने सामने से, मान लो ये डिवाइड हो जाएगा, अपने आप ही डिवाइड हो जाता है, ठीक नहीं। तो ये एनर्जी बढ़ा देता है। आप देखोगे इसको इसको बताएगा, करते करते इस जगह पर पहुंच जाएंगे आप। आपको पता चल जाएगा कि यहां पर ना आपको फीलिंग आ जाएगी, अगर आप पेंडुलम से करेंगे ना, पेंडुलम की जगह पर बहुत बुरी बुरी तरह एंटी क्लॉक हो जाएगा। स्कैनर से करोगे, स्कैनर इसको आप सिल दोगे, यानी कि इसको आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट कर दोगे, प्रोटेक्ट कर दोगे इसको ऐसे, ठीक है। आप देखोगे सारा एरिया पॉजिटिव हो गया, सारा एरिया पॉजिटिव हो गया। जैसे प्रोटेक्ट करोगे सारा एरिया पॉजिटिव हो गया, सारा। लेकिन ये एरिया नेगेटिव है, ठीक नहीं। तो इसके आसपास हम लोग रोड लगाएंगे। अब इस केस में इसके यहां रोड लगाएंगे हम लोग, यहां रोड लगाएंगे, यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे। इट्स ओके, ताकि ये ना ये पूरा प्रोटेक्ट हो जाए, यानी कि प्रोटेक्ट हो जाए अपने आप में, मतलब प्रोटेक्ट हो जाए। ये जो रिवर्स होते हैं, रिवर्सल से बोलते हैं, रिवर्सल, ठीक है ना। तो यहां पर हम रिवर्सल लगा देंगे, यानी कि जो जो ये रेमडीज है ना हमारी रिवर्सल की, ये यहां लगा देंगे। और जो ये रोड B9 है वो यहां लगा देंगे। और दिग्बंधन है, मान लो दिग्बंधन यहां, यहां, चारों कोने में लगा देंगे एक एक के बीच। क्योंकि रीजन क्या होता है कि जहां पर रिवर्सल एनर्जी आ जाए तो वहां पर बैड एनर्जी आ सकती है, ठीक नहीं। तो इसलिए हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये इजिली रिवर्स हो जाता है, बैड एनर्जी रिवर्स हो जाती है, ठीक नहीं। आपको इस बारे में समझ आया? कुछ कुछ डाउट मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। कोई डाउट रिवर्सल्स के बारे में? आपने देखा हुआ है रिवर्सल्स? दिखा देता हूं मैं, उसी में दिखा देता हूं, ठीक। एक्चुअली ये रिवर्सल्स होते हैं, ठीक है ना। ये जमीन के अंदर हम लगा देते हैं। होलसेल में तो ये 532 का ही है, ठीक है। और ये ऐसे मतलब ना, ये हम रिवर्स सेंटर में दबा देते हैं। और B9 रोड जो होती है ना, वो भी लगा देते हैं हम लोग। B9 रोड ये होती है, B9, ये भी लगा देते हैं हम लोग। तो इस तरह ना, मतलब जैसे रिवर्स करते हैं वो एनर्जी अपने आप ही रिवर्स हो जाती है। तो आपको ये समझ आ गई सारी, कोई इसमें कोई दो राय है कोई? तो ये ना हम लोग, अगर हमें संदेह हो कि यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ बैड एनर्जी, समथिंग समथिंग, कुछ अननोन एक्टिविटी है, तो हम लोग दिग्बंधन कर देते हैं घर के चारों ओर। जियोपैथी के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा जियो बता दूंगा, फिर मैं अगला टॉपिक चालू करता हूँ, ठीक है ना। जियोपैथी के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ भी कोई डाउट रिवर्सल के बारे में? क्लियर हो गया सबका? हर्ष जी क्लियर है? अमरराज जी को सब कुछ आता है, अमरराज जी काफी समय से कर रहे हैं। राजू जी क्लियर है रिवर्सल के बारे में? ठीक नहीं। ये ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हम ढूंढ लेंगे कहां पर रिवर्स एनर्जी आ रही है सेंटर से, उसको हमने कील देना है, मतलब उसको उसी को ही, ताकि बाकी बैड एनर्जी घर में ना फैले। लेकिन जब हम रिवर्सल लगा देते हैं ना, महीने 2-3 महीने में अपने आप ही वो घर से निकल जाता है,
इसलिए निकलता है क्योंकि अब हम लोग दिग्बंधन क्यों लगाते हैं कि द्वारा ये रिवर्सल एनर्जी घर के अंदर ना आए, इसलिए लगाते हैं। हाँ जी, अमरनाथ जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सर जैसे कहीं पे भी हम लोग ये जियोपैथिक जो रॉड लगाते हैं, लगभग कितने दिनों के बाद मतलब वहां पे असर दिखना चालू होता होगा? फौरन होता है, फौरन नहीं, फौरन हो जाता है। लेकिन देखिए इसमें दो बातें आती हैं। घर की अच्छा। एनर्जी तो ठीक हो गई है, लेकिन जो घर की एनर्जी के कारण ह्यूमन बॉडी में बैड एनर्जी आई हुई है, उसमें हो सकता है समय लगे। आदमी अगर बीमार है, ओके। ठीक है नहीं, यस मान सर। लो मुझे मुझे ठीक होने में हो सकता है 2-3 महीने 4 महीने लग जाए, वो अलग बात होती है। हाँ नहीं, क्योंकि जियोपैथिक के कारण तो फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं ना, क्योंकि वो तो मतलब घर की एनर्जी खराब हो गई है, तो वो तो थोड़ा सा होम्योपैथी क्या वो। करता है, मूलाधारा चक्कर को खराब कर देता है। जी जी। जिस इंसान का मूलाधार चक्कर खराब है उसको फाइनेंशियल इश्यू आएंगे ही आएंगे। ये आपस में कनेक्टेड है ये चीजें सारी, ठीक है नहीं। जी जी। तो इस तरह ना हम लोग कर सकते हैं इजीली, ठीक है, इट्स ओके। तो अभी ना हम थोड़ा सा ना पर्सनल भी देख लेते हैं कि पर्सनली कुछ थोड़ा सा ये ज्यादा कुछ हो जाती है ना पढ़ाई ज्यादा, तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा अनफ्रेश हो जाता है। तो हम लोग थोड़े पर्सनली भी कर लेते हैं कुछ, मतलब कुछ और आपने कुछ कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ना यहाँ पर बिल्कुल नए नए हैं जिन्होंने स्कैनर अभी लिया है मेरे से जस्ट। तो जो कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, मैं आंसर देने को रेडी हूं, ठीक है ना, इट्स ओके। हाँ, हाँ जी करीम जी। अच्छा, आपको अनम्यूट करूं? इट्स ओके। देखिए, हाँ जी कुछ कहना चाहेंगे कलीम जी? जी सर। इट्स ओके। सर ये दिग्बंधन के बारे में बताए थे, वो क्या है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, आवाज कम आ रही है। बोलिए, मैं कोशिश सुनने की कोशिश करता हूँ। सर ये दिग्बंधन के बारे में बता रहे थे आप, हाँ जी। क्या प्रोडक्ट है सर वो दिग्बंधन करने का, क्या तरीका है? हाँ, दिग्बंधन बता देता हूँ। देखिए, आपका दिग्बंधन क्या होता है, घर को प्रोटेक्ट कर देता है। नॉर्थ इंडिया में इसको बोलते हैं कीलना, कीलना। और ठीक यूपी में सब कहते हैं कीलना, घर को कीलना है, कहते नहीं है। दक्षिण भारत में दिग्बंधन बोलते हैं, आपके हैदराबाद में दिग्बंधन बोलते हैं इसको, ठीक है नहीं। तो जैसे 4 पीस लगा देते हैं ना हम लोग, घर में सेफ्टी आ जाती है। तो घर में ब्लैक मैजिक, घर में स्पिरिट, देखो स्पिरिट हो तो उसके ट्रीटमेंट हो रहे हैं, स्पिरिट की बात नहीं कर रहा। उसमें टैल्विक रॉड्स, ब्लैक मैजिक ऑयल्स, कई थ्योरी होती है स्पिरिट को ठीक करने के लिए, ठीक नहीं। लेकिन नॉर्मली नजर दोष, ब्लैक मैजिक, समथिंग बैड एनर्जी वो नहीं आती। अच्छा, इसमें ये भी देखा है कि रिवर्सल कई बार अचानक ही घर में आ जाते हैं, रिवर्सल, ठीक है नहीं। तो रिवर्सल भी नहीं आते जब दिग्बंधन लगे हो, घर में आप एंट्री नहीं करते। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये अटैक है बुरी शक्तियों का, ये जो जो ऊर्जाएं आती हैं। तो आप सिर्फ घर के 4 कोने में लगाना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है ना, ये ठीक हो जाएंगे। अभी ना हम लोग ना थोड़ा सा उसमें ह्यूमन बॉडी पे आ जाते हैं। हम लोग यहीं बैठे बैठे चेक कर लेंगे कि आपकी एनर्जी, आपके स्कैनर, आपका वास्तु कैसा है, ठीक है। देखो, अगर तो मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए, मेरे सामने कोई आदमी खड़ा हुआ है जब मैं वास्तु में देखने गया हूं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, स्कैनर को अच्छे मिल गया। लेकिन अगर कोई आदमी दूर है, तो आज की डेट में तो वैसे भी लोग फोन से आते ही नहीं लोग कोई। अगर जो एस्ट्रोलॉजर है, अगर रेकी रेकी वाले भी डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, तो ज्योतिषी भी कुंडली देके बता देते हैं। वास्तु वाले भी आजकल ऑनलाइन दूर से देके बता रहे हैं, कहते समय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोगों ने इसमें भी प्रगति की है, कि अगर आप हैदराबाद में बैठे हो, दिल्ली में किसी का देखना है, दिल्ली में बैठे हो, मुंबई का देखना है, तो देख सकते हो इजिली। वो कैसे, ये समझिए। सबसे पहले आप ना अपना हाथ जोड़ेंगे, अपने ईश्वर को याद करेंगे, हे प्रभु आप मुझे बताएं, मैं इस इंसान का देखना चाहता हूं, ठीक है ना। तो जो भी इंसान है, किसका देखना चाहोगे आप? तो मैं, चलो एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, एग्जाम्पल आप लोग लगभग 14-15 लोग हैं, मैं किसी का भी कुछ भी चेक कर सकता हूँ। कहोगे 7 चक्रा, कहोगे वास्तु, कुछ भी कर सकता हूँ। तो पूजा जी आपका करूं मैं या किसी का करूं, बताइए?
कर दूं आपका, क्योंकि आप तो रेकी वाली हैं, तो आप अनम्यूट हो जाएंगे कुछ समय के लिए। शायद आपका किया था मैंने। हाँ, आपने मेरा क्राउन चक्र देखा था बस। अच्छा, क्राउन देखा था। अब आपका क्या देखूं, वास्तु देख चेक करूं आपका, क्योंकि क्योंकि आपका मैंने क्राउन चक्र चेक किया था, मुझे याद है जब आप फर्स्ट टाइम आए थे क्लास में। हाँ हाँ सर। हाँ जी, तभी आपने स्कैनर ले लिया था शायद, हम्म। ठीक है नहीं, बोला था आप मुझे फौरन भेज दो। देखिए, चलो हम चेक कर लेते हैं, अगर कहोगे तो कर लेते हैं, वास्तु कहोगे तो वास्तु चेक कर लेता हूँ, ठीक है नहीं। देखिए, इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा समझा रहा हूं, इसमें ना आपको बहुत समझदारी से करना पड़ेगा, बहुत समझदारी से। ये ना, जितना मैं इजीली बता रहा हूं ना, जितना मैं इजीली बता रहा हूं, उतना ये इजीली नहीं है, उतना इजीली नहीं है। इसलिए आपने एकाग्र मन से करना है, एक मन से ईश्वर को याद करते हुए ना, प्रार्थना करते हुए कि मैंने चेक करना है। चलो, इनके 7 चक्र चेक कर लेते हैं, ठीक है ना पूजा जी, क्योंकि ये रेकी वाले हैं, क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये चक्र के ऊपर बहुत नॉलेज रखते हैं। ये भी उर्वुर चक्र का सैंपल लिया मैंने, ठीक है ना, स्कैनर में से उठा लिया मैंने। मैंने सैंपल्स कहां से लिए, इस बॉक्स से ले रहा हूं सैंपल, ठीक है। तो आपने को प्रार्थना नहीं करनी, आपने नॉर्मल रहना है। तो ये मैंने, देखो अगर तो डायरेक्ट है ना, तो मैं क्या करूंगा कि इससे अटैच करके ना मास केबल उसको पकड़ा दूंगा। ये मैं डिस्टेंस में कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज रूट चक्रा आपका मैं चेक कर लूं पूजा जी। बिल्कुल सर। आपका है नियर अबाउट 38%, 38% रूट चक्र, ठीक है। यहां पर ना आपने रेशियो देखी होगी, 35% इज बैलेंस। ये ओवर एक्टिव बुरा होता है, ये रूट बंद ही होना चाहिए, इसलिए रूट बंद के आसन है, ये नॉर्मल है, मतलब इसमें बुराई नहीं है कोई भी, चक्र ठीक है ये आपका। मुझे और काम करना होगा रूट चक्र पे। हाँ नहीं, इट्स ओके, 37% इज ओके। अच्छा। हाँ, अब सैक्रल देखते हैं। सैक्रल चक्र आपका है ज्यादा 25-30%, 25-30%। तो इस पे काम करना है। ये इनर एक्टिव है, इनर एक्टिव है, ओवर एक्टिव नहीं है ये। 35 पर बैलेंस होता है, माइनस से जब ये बढ़ जाता है ना 50 ज्यादा, तो उसमें प्रॉब्लम होती है फिजिकली, ये स्कैनर का ये रेशियो होती है। अब हम मणिपुर चेक करते हैं। मणिपुर चक्कर आपका 50 है, 50, जो मैं ये देख रहा हूं 50 चक्र है। आपको ज्यादा पता होगा कि मणिपुर चक्कर 50 है, थोड़ा सा ओवर एक्टिव हो गया आपका, इस पे वर्क करना चाहिए आपको, मणिपुर चक्कर के ऊपर। अनाहत, नॉर्मल है, मतलब मणिपुर चक्कर थोड़ा ज्यादा होएगा ना, तो आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी मणिपुर चक्कर, कैसा क्या सर? मणिपुर चक्कर संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है आपको, फिजिकली आ सकती है। वही 50 है ये, जब ये 55 आ जाएगा ना, तो आपको प्रॉब्लम नजर आनी शुरू हो जाती है। 50 में आप बॉडी के अंदर ही होती है, कभी कभी आती है महीने में 2 महीने में प्रॉब्लम्स आती है, जब डाइजेस्टिंग संबंधित। मणिपुर को ज्यादा रेकी दे देते हैं ना, फिर हाँ ठीक हो जी, जाए। मणिपुर को ज्यादा रेकी देते हैं फिर। हाँ मणिपुरा को देना चाहिए आपको पहले। नॉर्मल, थ्रोट चक्र नॉर्मल, ठीक है। कौन सा आ रहा है तो मणिपुर मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये रेकी वाले हैं, मैं इसलिए इनका देख रहा हूँ। जो वास्तु वाला होगा वास्तु चेक कर लेंगे, यही बैठे बैठे। और आप, मैं हैरान हूं इस चीज से कि 99% सही आंसर है, 1% भगवान के ऊपर होता है। कराओ। ओ, ये आपका आ गया थर्ड आई,
ये आपका आ गया 65%। दिस इज ए गुड थर्ड आई। मतलब इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हाँ हाँ, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है सर। है। अब आपका क्राउन चक्र देखते हैं। क्राउन चक्र तो बहुत बढ़िया आपका 85। पहले भी सर ऐसे ही था, 1 सेकंड में खुल गया था। हाँ जी, फास्ट खुला है। तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात है आपका। सर नहीं नहीं सर, पर दर्द बहुत है। वो कारण मैं वही बता रहा हूँ, बॉडी में हाँ पेन क्यों है आपका। हाँ, देखो, अच्छा पेट ठीक है आपका, पेट पेट ठीक ठीक है। ठीक ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा 50 है, हाँ 50 है, हाँ ठीक है नहीं। 50 में क्या होता है कि ठीक ठीक होता है, लेकिन 55 में ये प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ। तो जो ये मणिपुर चक्कर बेसिकली क्या होता है, ये अग्नि होती है, अग्नि, ओके। अग्नि तत्व है। जैसे रूट चक्र पृथ्वी से जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ऐसे होता है। अग्नि आपकी इम्बैलेंस है थोड़ी सी, थोड़ी सी, तभी आपको प्रॉब्लम्स आती है, तभी आपको पेन्स होते हैं, ठीक है नहीं। तो इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। ओवरऑल ठीक है, सैर करिए, कुछ रेकी करिए, ठीक है, आप बड़ी बात नहीं है, दैट्स ऑल, ठीक है नहीं। क्योंकि आपका क्राउन चक्र इज ओके, वेरी गुड। तो मैं किसी का वास्तु चेक करूं, घर का वास्तु किसका करूं? आपका करूं सुरेश जी? आप खुद वास्तु शास्त्री है, चलो चेक करते हैं, ठीक है। देखो, मुझको नहीं पता पूजा जी का एक्चुअली में क्या पोजीशन है, मैं इनको कभी फेस टू फेस नहीं मिला, सुरेश जी को नहीं मिला, राजू जी को नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है कि मेरा आंसर सही होते हैं, ठीक है नहीं। देखो, जितने 7 चक्र होते हैं ना, इनके संबंधित बीमारियां होती है, इनके संबंधित सिस्टम्स होते हैं। अगर हम चक्र को ठीक कर देंगे, अच्छा, तो एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। किनका करूं, सुरेश जी करूं आपका, कि निधि जी का करूं? आपका अनम्यूट हो जाएगी सर उसमें, अनम्यूट हो जाएगी, अनम्यूट। वास्तु के लिए ना मुझे सिर्फ ग्लोबल का सैंपल चाहिए, और कोई सैंपल नहीं चाहिए, ग्लोबल का सैंपल, ठीक नहीं, ग्लोबल का। अच्छा, मैं ये पता लगा लूंगा यही बैठे बैठे कि टेलीग्लोड्स है या नहीं है, ग्लोबल। सुरेश जी का चेक करना चाहता हूं मैं। अभी मैं अपने मन ही मन में देखूंगा नॉर्थ, देखिए नॉर्थ। आप सुरेश जी क्या करते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ, प्रोफेशनली अच्छा, ब्राउन फार्मासिस्ट हूँ। मगर मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु से भी देखा रहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? बेंगलुरु। बेंगलोर से बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, मैं अभी आपका ना, मुझे आपका घर नहीं पता, आप खुद जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वामिस्ट है, वास्तु भी है, लेकिन मैं फिर भी आपका चेक कर रहा हूं आपकी क्या पोजीशन है, ठीक है ना। चीजों को याद करता हूं मैं, नॉर्थ को देखता हूं, नॉर्थ की क्या पोजीशन है। नॉर्थ आपका ये ठीक बता रहा है। ये मैंने सैंपल लिया ग्लोबल का, ये मैंने मन में ही सोचना है, ये डिस्टेंस से कर रहा हूं, अपने डिस्टेंस से कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको आप मेरे सामने हैं। अब नॉर्थ ईस्ट चेक करता हूं। नॉर्थ इज गुड, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा नॉर्थ अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट आ रहा है 30%, 40% अच्छा आ रहा है, ठीक है नहीं। थोड़ा सा इसमें वर्किंग, थोड़ा सा ये ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट अगर ज्यादा रहेगा ना, तो आपके जो बिजनेस है वो, इसका मुख्य ही दशा नॉर्थ ईस्ट की है, कोई गुरु है ना ये, तो आपका और अच्छा काम चलेगा। थोड़ा सा इसको पावर देंगे इसमें, वहां पर। चलो अभी देखते हैं क्या पोजीशन है। अब ईस्ट देखते हैं, ईस्ट, सुरेश जी का ईस्ट देखते हैं। यहाँ ईस्ट भी अच्छा बता रहा है, ठीक है नहीं। ये कुल मैं बता रहा है, कुल मिला के साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट थोड़ा लेफ्ट बता रहा है, थोड़ा सा हल्का, फिर राइट हो गया, वेरी गुड, फिर खुल गया। साउथ ईस्ट में थोड़ा सा लेफ्ट होके ना खुल रहा है।
साउथ ईस्ट आपका लेफ्ट होके खुल रहा है, ठीक है नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें है, ज्यादा लेफ्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि ये पूरी तरह लेफ्ट नहीं हुआ, मतलब एक ब्लेसिंग मिल गया, किसी की शक्ति, किसी की आशीर्वाद मिल गया। हम बाद में पता करेंगे साउथ ईस्ट में क्या है, बाद में पता लगे, पहले सब देख लेते हैं, ठीक है नहीं। अब साउथ देखते हैं, साउथ ईस्ट ओके, साउथ वेस्ट, वेरी गुड, साउथ वेस्ट ओके, वेस्ट, वेस्ट भी ओके, राइट, राइट, वेस्ट ब्लेसिंग्स है साउथ वेस्ट में भी आपके, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट भी ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा ये बता रहा है साउथ ईस्ट लेफ्ट, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं आई वास्तु की मेजर पर, क्योंकि कोई अगर मेजर फॉल्ट होगा तो लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन साउथ ईस्ट में क्या है आपके, साउथ ईस्ट में किचन है सर जी। प्रॉपर वहां पर लेफ्ट हो गया, ये राइट क्यों हुआ, वहां पर कोई प्रॉब्लम भी है वहां पर, देखिए। देखो मुझे पता है कि आप वास्तुशास्त्री हैं, कि आपका तो किचन ही होनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई दोष तो नहीं है, देखिए आप अच्छे से, ठीक है नहीं। तो क्योंकि ना, हालांकि ये लेफ्ट हुआ थोड़ा सा, साथ ही राइट हो गया, ओपन हो गया, ओपन हो गया। एक मिनट थोड़ा बंद करो। नॉर्थ ईस्ट में क्या है सर, नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में हॉल है, मगर हमारा मेन डोर नॉर्थ ईस्ट में ही है। अच्छा, नो, आप ना इसको, बाकी आपका सारा वस्तु ठीक है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में कम प्रॉब्लम, कम दे रहे हैं एनर्जी। और आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए थ्रू शक्ति चक्कर, थ्रू एनर्जीज। ये मैंने ग्लोबल का सैंपल लिया है, ग्लोबल का सैंपल लिया है, ग्लोबल से वास्तु चेक कर लेते हैं, ठीक है नहीं। अभी मुझे उन्होंने पूछा एमपी पंडित जी ने कि ये कौन सा सैंपल लिया। तो साउथ ईस्ट में ना आपका देखिए कि जहां साउथ ईस्ट है वहां सिंक तो नहीं है कहीं, जहां प्रॉपर अग्नि का एरिया बनता है, वहां सिंक ना हो, ठीक है नहीं। ये देखिए आप, या जो अपनी रेमडीज कर लीजिए थोड़ी सी, देखिए उसमें दोष नहीं बताया इसने। देखिए दोष कैसे बताया है कि थोड़ा सा लेफ्ट होके ना ऐसे करके खुला है, ठीक है नहीं, इसलिए थोड़ा सा दोष हल्का सा आया है। अगर ये पूरा लेफ्ट हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि मेजर दोष था, मेजर। अगर ये पूरा हो जाता राइट, मतलब होता है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है नहीं। कुल मिला के ठीक है। आप एक काम करिए, हो सकता है कि आपकी शिकी में एंट्री हो सकता है शिकी में भी। आप एक काम करिए, उसको डोर प्रोटेक्शन वगैरह लगा दीजिए वहां पर, ठीक है नहीं। नॉर्थ ईस्ट वैसे बढ़ जाएगा, डिप्स लगा दीजिए नॉर्थ ईस्ट के। तो फिर चेक करिए, आप आपके पास स्कैनर है, आप खुद चेक करिए। तो आपका रेमेडी, प्रॉपर साउथ ईस्ट में किचन है प्रॉपर? हाँ प्रॉपर साउथ ईस्ट में ये थोड़ा जगह है, सभी कपड़ा धोने का जगह है, उसके बाद किचन है। साउथ ईस्ट में कपड़े धोने की जगह आ गई ना, हाँ, वो ही करना यूटिलिटी है। यूटिलिटी करता है, ये अपार्टमेंट है। वो एक्चुअली साउथ ईस्ट में यूटिलिटी है, उसके बाद एक 2.5 फीट के आगे वो किचन है। मतलब साउथ ईस्ट में तो किचन नहीं हुई ना फिर, कपड़े धोने की जगह है, हाँ, कपड़े धोने की जगह है ना, उसके बाद किचन आ गई। तो यूटिलिटी है। इसीलिए ना, इसीलिए इसने क्या किया, लेफ्ट होके खुला खुला। प्रॉब्लम है भी, ठीक भी है, आंसर ठीक था ना इसका मशीन का, मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो आपके पास जो लेफ्ट होके देखो आप, क्योंकि मैं इसलिए आपका देख रहा हूं, अगर मैं आपका सही देख लूंगा तो मैं किसी का सही देख सकता हूं। तो अगर वहां पर कपड़े धोने की जगह है ना, वो अग्नि का स्थान है, कपड़े धोना पानी है, जल है, तो वो कहीं ना कहीं क्लेश हो रहा है आपस में, विचारों की भिन्नताएं हो रही है, विचारों को मतभेद हो रहा है। हो सकता है कि आपकी पत्नी को गुस्सा आ जाए अचानक ही, अग्रेसिव हो जाए, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि पैसे की कमी आए थोड़ी सी, वो नहीं, मतलब वो जो आना चाहिए कैश नहीं आएगा। आप योग्य हैं मान लो 10 लाख रुपए के, लेकिन आ रहा है 2 लाख, 1 लाख, ऐसा होता है, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें अभी मैं देखता हूं उसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक है नहीं। हम उसके लिए ना, इसको हम जाते हैं मास्टर, मास्टर
जैसे ना अभी आपका चेक करते हैं कि आपका साउथ ईस्ट में दो चीजें आ गई। मैं फॉलो कर गया सर, ऐसे ही है, मैं नक्शा बना के देता हूं, ठीक है ना। नक्शा बनाता हूं, ऐसे ही होगा जैसे मैं बता रहा हूं, मैं फॉलो कर गया हूं क्योंकि मुझे पता है बंगलोर में आपको फ्लैट है जी, फ्लैट है, फ्लैट है या नीचे ही है? हाँ प्लान है सर जी। नहीं, फ्लैट फ्लैट हाँ फ्लैट है, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट है ना। अपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स आती है ना, यही प्रॉब्लम्स है। तो ये ना आपकी किचन, यहाँ किचन होगी ना, मान लो कोई कटा तो नहीं हुआ, साउथ ईस्ट कटा तो नहीं हुआ। नहीं यहाँ पर आपका मान लो लॉन्ड्री का है यहाँ पर। नहीं, वो रिवर्स कर दीजिए। वो ईस्ट में कंप्लीट किचन है, साउथ ईस्ट में वो थोड़ा रिवर्स कर दीजिए। समझ गया आप, अब समझ गया, ठीक नहीं। अब तो ये हो गया ना। देखिए सर, हम लोग ना इसमें क्यों लगे हैं कि इस जगह कंप्लीट पर साउथ आपका ईस्ट में। हाँ, साउथ ईस्ट में कपड़े धोने का और है, भी, और भी यहाँ पर स्मॉल है करिएगा। आपका हाँ किचन, वैसा वैसा वैसा। ऐसे किचन। करेक्ट। हाँ हाँ ये साउथ ईस्ट में कपड़े धुल रहे हैं, हाँ हाँ, ये यूटिलिटी। ये बाहर है, ठीक है नहीं। तो हम देखेंगे ना कि ये गलत है ना, और स्कैनर ने इसी को गलत बताया है, किसी और को गलत नहीं बताया। ठीक। अगर ओके। आप घर में पूरा देखोगे कहीं वास्तु दोष नहीं है, इसके अलावा वेस्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट थोड़ी सी एनर्जी कम है, कारण कुछ और भी हो सकता है, हम इसका उपाय करेंगे, ठीक है नहीं। हुआ क्या कि यहां पर ना पानी आ गया, जो कि अग्नि का एरिया है। यहां पर जो जल है वो नॉर्थ का है, नॉर्थ की एनर्जी साउथ में आके अग्नि को बुझा दिया उसने। तो यहां पर हम लोग दोनों का मित्र जो ईस्ट की एनर्जी है वो स्थापित करेंगे, ठीक है ना। यानी कि आप प्रोटेक्टर लगाएंगे, ईस्ट का प्रोटेक्टर वहां द्वार में लगा देंगे, ठीक है नहीं। देखो कोशिश करेंगे कि पानी हटा दो, मेकअप में नहीं हटा पाओगे शायद, मे बी कोई अपार्टमेंट है, कुछ ऐसे कारण हो, ठीक है नहीं। अगर हटा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं हटा सकते इन केस, तब हम प्रोटेक्टर लगाएंगे, ठीक है नहीं। उसके साथ साथ हम लोग साउथ ईस्ट के डिप्स लगाएंगे। यहां पर ना सविता सवित्र, सविता और सवित्र साउथ ईस्ट की देवता है जो, उसके डिप्स लगा देंगे साउथ ईस्ट में, जो द्वार उसमें दबा देंगे। हम देखेंगे कि जैसे ही लगाओगे वो एनर्जी आपकी अच्छी हो जाएगी साउथ ईस्ट की। और वो चीज हम लोग लगाएंगे, ईस्ट का प्रोटेक्टर लगाएंगे, क्योंकि यहां पर लड़ाई होगी नॉर्थ की जल की अग्नि के साथ होगी लड़ाई। तो इसके लिए इनका जो मित्र है पूर्व की एनर्जी वो स्थापित कर दें, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग प्रोटेक्टर के बारे में पता लगाते हैं प्रोटेक्टर कैसे काम करते हैं, ठीक है नहीं। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, वैसे अगली बारी हम बताएंगे प्रोटेक्टर के बारे में, शॉर्ट में बता देता हूं मैं। होता क्या है कि मान लो ना, देखो स्कैनर ऐसी वहां पहुंच जाता है जहां पर ना इंसान नहीं पहुंच सकता, मेरा अपना अनुभव है, ठीक है नहीं। देखिए ये नॉर्थ है मान लो, ये जल है, अपने से तीसरे को ये शत्रुता देता है मान लो, जल का एरिया अग्नि में आ गया, तो दोनों का मित्र है ईस्ट, ईस्ट की एनर्जी यहां लेके आएंगे हम लोग, ताकि इनकी शत्रुता में कमी आए, ठीक है नहीं। तो इसमें हम प्रोटेक्टर ही लगाएंगे, वही सबसे बढ़िया है। तो जैसे लगाओगे वैसे ही ये रिलीफ मिल जाएगा आपको। देखो रिलीफ मीन्स रिलीफ, तो बाकी तो आपकी एनर्जी अच्छी है पर ओवरऑल घर की, देखा है बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया एनर्जी स्मूथ जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि जो दोष है उसको भी ठीक कर दे। अच्छा, इस तरह का कोई दोष और नहीं होगा आपके घर में, ऐसा कोई दोष? क्या सर जी? जैसे जैसे साउथ ईस्ट में आपके लॉन्ड्री का एरिया है, ऐसा कोई और दोष नहीं होएगा कहीं भी ऐसा, नहीं नहीं। ठीक है ना। बाकी सब सब सही है, तो स्कैनर भी सही बता रहा है सबको, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट सबको सही बता रहा है, ईस्ट में भी ठीक बता रहा है, ईस्ट की किचन इट्स ओके, ठीक है ना वो, लेकिन लगभग सही बता रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह ना मेरा मेरा मतलब पता क्या होता है कि हम लोग ना कोशिश करेंगे, क्लास में आते रहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को और मुझे भी सीखने को मिलता है, और मुझे कॉन्फिडेंस आता है, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, ठीक नहीं। ये विद्या ओपन सेंस की है,
कुछ ये विद्या भगवान की विद्या है, हम कहते हैं, और भगवान ने, ईश्वर ने हमको लोगों के भले के लिए भेजा है, ठीक है नहीं? तो आप अभिष्ट हैं, बहुत अच्छा भला कर रहे हैं, लोगों का ज्ञान दे रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम सबको ही ज्ञान दें, ज्ञान मार्ग दें, ठीक है नहीं? सर जी, एक दो दो डाउट थी। अगर मंदिर को गए तो मंदिर और भगवान क्या सैंपल लगा के देखना सर जी? ग्लोबल, कॉस्मिक एनर्जी। ग्लोबल के बाद कॉस्मिक। अंदर सर मैं बताऊं आपको, मेरा अपना अनुभव पता क्या है? वैसे वास्तुशास्त्र में लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर इज गुड। मेरा अपना अनुभव है, मंदिर कहीं भी बैड नहीं है, बुरा नहीं है, मेरा अपना अनुभव आता है। हाँ, वो अलग बात है कि हमको ऐसा नहीं है कि देखो, देवताओं में ही मंदिर लगाना चाहिए, ये ना हो कि आप मतलब असुरों में मंदिर लगा दो। जो देवता होते हैं ना, जैसे मतलब वृक्ष हो गए, असुर हो गए, वहां नहीं मंदिर होना चाहिए। तो वहां की एनर्जी चेक करने के लिए कॉस्मिक जो सैंपल है वहीं से करना चाहिए, ठीक है नहीं? देखिए, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, जाते जाते हम बता देते हैं। ये ना, एक हमारे पास सैंपल है, मास्टर सैंपल, मास्टर सैंपल, ठीक है ना? ये बेसिकली प्रेशर कुंडली है, प्रेशर कुंडली, ठीक है? ये बेसिकली, ये सैंपल लगाने से ना आप पता लगाओगे कि ये मंदिर कहाँ ठीक है। जैसे आप नोट करेंगे कि मैंने ग्लोबल सैंपल से, मैंने यहीं बैठे बैठे आपसे पूछा, इसी तरह ना उस घर में जाओगे ना, मंदिर कहाँ सही है पता लगा सकते हो, क्योंकि ना कई बार देखो, नो डाउट नॉर्थ से लेके ईस्ट तक सभी देवता ही है, सभी देवता है, कोई भी अशुभ नहीं है यहाँ पर, तो कहीं भी मंदिर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भी कई बार डाउट हो तो स्कैनर पता लगा देगा कि यहाँ बेस्ट है, यहाँ बेस्ट है। आप पूछना है कि यहाँ मंदिर ठीक है, तो ये इतना बता देगा, जा नहीं बता देगा, मान लो कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे खुल भी जाएगा, ऐसे ये कर सकता है, ठीक है नहीं? इस तरह के हजारों ऑपरेशन हो सकते हैं, हजारों ऑपरेशन, हजारों सैंपल नहीं बना सकते हम लोग। तो एक ही सैंपल, मास्टर सैंपल से आप कुछ भी पूछ सकते हो। आप यही पूछ सकते हो कि कौन सा लकी है, कौन सा लकी नहीं है मेरे लिए, ठीक है नहीं? ठीक है जी, मुझे लगता है 7 बज गए पूरे, तो हमें समय भी हो गया हमारा, तो हम लोग अगली बार फिर मिलेंगे। कोशिश करिए कि क्लास में आइए। तो आपने जब भी आना है ना, आपने मेरे से नहीं पूछना, मेरे डीलर लिंक में, ठीक है? जैसे ही जाओगे आप, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ना आप स्निक डीलर लिखेंगे, स्निक डीलर, जैसे ही जाओगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मैंने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसका पासवर्ड नहीं है मेरे से ले सकता है। जैसे एंटर करोगे ना, तो ये साइड खुल जाएगी, बस 1-2 पेज की साइड है, इसमें से क्लास में भी आ सकते हो आप, क्लिक टू ज्वाइन, बस कब क्लास है पता लग जाएगा आपको, ठीक है नहीं? कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, और इसीलिए है क्योंकि कोई भी इसमें जितने वीडियो इसी में आ जाएंगे, जो भी अभी आज का वीडियो है वो भी इसी में आ जाएगा अपने आप ही, एक आधे दिन में, ठीक है नहीं? तो इसमें क्या होता है कि आपको इजिली आपको पता चल जाता है सारा, ठीक है ना? ठीक है जी, 7 पूरे 7 बज गए, 5 से 7 क्लास क्या हमारी, तो सभी का समय होता है। तो ठीक है जी, सबको नमस्कार। हाँ जी, सबको नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी।